I hope you all are good. Here I am Vinita and I welcome you all on my YouTube channel, that is the Anvita Pathshala. As you all know, we was discussing question paper of primary level which was held on 31st January 2021. So this is the second part, that is the environmental studies, and today we will assessing about approximately correct answer which was given over there. So let's get started. But before starting our assessment part, I would like to tell you that do not forget to subscribe my channel and share and like. So let's get started. You will read our first question, and the first question is here. Here it is said that उपख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज कराना चाहिए. सो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा कि मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को नहीं लिखना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी द फोर्थ आंसर विल बी द करेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आप एकीकृत ईवीएस की कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे. तो यहाँ पे भी हमारा जो आंसर है वो फोर्थ आंसर विल बी द करेक्ट. यहाँ पे ये कह रहा है एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों को शामिल करके हम क्या कर सकते हैं, एकीकृत ईवीएस कक्षा की योजना बना सकते हैं. तो हमारा यहाँ पे आंसर ये सही हो जाएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. 63 क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी द सेकेंड. यहाँ पे थीम दी गई थी, 6 थीम्स दी गई थी. 6 थीम्स में से जो 6 जो थीम थी वो ये थी, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं. ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा. मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है. तो इसमें आपका क्या सही नहीं है, आपका फोर्थ आंसर सही नहीं है, क्योंकि असेसमेंट का मतलब होता है कि आप बच्चों की प्रोग्रेस को क्या करें, मॉनिटर करें, अपनी खुद की प्रोग्रेस को मॉनिटर करें. लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, सिर्फ रिपोर्ट कार्ड बनाना असेसमेंट का तरीका कभी नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा फोर्थ आंसर सही हो जाएगा. इट इज़ टू बी रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ द रिपोर्ट कार्ड. सो हमारा फोर्थ आंसर सही हो जाएगा. हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादिता छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है. स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, एकदम परफेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो कि क्या है, ऑटो चालक है. उनको हमें अगर लैंगिक विषमता के बारे में बच्चों को सेंसिटिव बनाना है तो हमें किसी बच्चे की माँ को बुला के और चलिए देखते हैं 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है. मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया. मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद का आयोजन का क्या उद्देश्य था. मुस्कान का जो एम था वो क्या था. तो मुस्कान ये चाहती थी कि यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों में सराहना करने में मदद करेगा. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो थर्ड आंसर सही हो जाएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ईवीएस के मानचित्र कौशल. ईवीएस में जो मानचित्र पढ़ाया जाता है उसका मोटिव क्या होता है. तो यहाँ पे मोटिव ये होता है कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझने में विकसित करता है. बच्चों को पता होता है कि एग्जैक्ट किस दिशा में कौन सा राज्य है या कौन सा सिटी वहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो वो मानचित्र मदद करता है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कक्षा 5 में के साइमन आमतौर पर अपना दिया हुआ कार्य कक्षा का कार्य नहीं करते हैं. मुद्दे को हल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है. तो इसमें सबसे अच्छा उपाय यही हो सकता है कि उसकी कठिनाइयों को पता लगाए, उसकी कठिनाइयों को क्या किया जाए, पता लगाया जाए, उसकी कठिनाइयों को पता लगाया जाए और उनके अनुसार कक्षा को समायोजित करने की बात करें. ठीक है, यहाँ पे ये आंसर होगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
70 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा हो जाएगा वो थर्ड आंसर हो जाएगा, अवधारणा का मानचित्रण जो कि है व्यापक संकेतक नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण में के लिए अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। यह अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य था, क्यों शामिल किया गया था? तो इसका उद्देश्य ये था कि ये क्या बता रहा है, यह इतिहास के स्रोत की पहचान करने के लिए शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। यह मदद करता है कि शिक्षार्थियों को इतिहास के साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ईवीएस की जो एकीकृत प्रकृति जो है वो किसके लिए सहायक है? वो सहायक है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर सही हो जाए। आइए देखते हैं 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहती है? तो इकरा इसलिए प्रोत्साहित करना चाहती है क्योंकि वो चाहती है कि शिक्षार्थी को उनके संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट सही हो जाएगा। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर थर्ड सही हो जाएगा। कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, मतलब बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक रहेगा? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो थर्ड आंसर सही हो जाएगा। इकरा क्या करेंगी, टीचर क्या करेंगी, वो नज़दीक के स्थान पे कहाँ ले जाएंगे? क्षेत्र भ्रमण पे ले जाएंगे, जिससे उनके बच्चों की जितनी भी इंद्रियां हैं वो एक्टिव हो सकें। Moving to the next question. 70 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो यहाँ पे आंसर जो हमारा हो जाएगा वो थर्ड आंसर हो जाएगा, अवधारणा का मानचित्रण जो कि है व्यापक संकेतक नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण में के लिए अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। यह अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य था, क्यों शामिल किया गया था? तो इसका उद्देश्य ये था कि ये क्या बता रहा है, यह इतिहास के स्रोत की पहचान करने के लिए शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। यह मदद करता है कि शिक्षार्थियों को इतिहास के साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ईवीएस की जो एकीकृत प्रकृति जो है वो किसके लिए सहायक है? वो सहायक है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर सही हो जाए। आइए देखते हैं 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है छत्ते में केवल नर मधुमक्खियाँ होती हैं, जबकि गलत है। छत्ते में नर मधुमक्खियों के साथ रानी मधुमक्खी भी होती है और बहुत सारे वर्कर बीज भी होते हैं। सिर्फ नर मधुमक्खियाँ छत्ते में नहीं होती हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते। इसे व्यापारी कहाँ से लाए थे? तो इसे व्यापारी जो लाए थे वो कहाँ से लाए थे? दक्षिण अमेरिका से लाए थे। दक्षिण अमेरिका से हमारा आलू भी आया हुआ था। ठीक है, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई लड़का नगर कोइल में मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी पर सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नगर कोइल में चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की हो तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 38.5 किलोमीटर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? तो यहाँ पे बहुत इजी आंसर है, वो किसके बनाया गया? बाबा भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो आंसर हो जाएगा थर्ड आंसर, क्योंकि पौधों के लिए जड़ क्या करती है? सहारा देती है। ह्यूमस जो है वो मिट्टी का पार्ट होता है, तो ये गलत है, ये गलत हो जाएगा और बाकी 3 सही हैं, तो हमारा आंसर जो है वो थर्ड आंसर सही हो जाएगा। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो यहाँ पे जो आंसर है वो मणिपुर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है और लद्दाख है। ठीक है, तो मणिपुर हमारा रॉन्ग आंसर है, इसलिए वो सही हो जाएगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं 85 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 85 क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिससे प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है, ये पिछली बार भी आया था क्वेश्चन पेपर में, आंवला, पालक और गुड़। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसमें प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बाज, चील और गिद्ध। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। इट ऑल्सो केम इन प्रीवियस पेपर। यहाँ पे कह रहा है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता और से डिजाइन की गई चमकदार रंगों में की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में है? वैसे तो हमने पढ़ा था कि ये किसके बारे में बात करी जा रही है? ये बात की जा रही आंध्र प्रदेश के बारे में, लेकिन हमने जब देखा यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं दिया है, तो आंसर हमारा तेलंगाना हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया है और तेलंगाना हमारा आंसर सही हो जाएगा। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः क्या है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है, आंसर थर्ड हो जाएगा कि यहाँ पे दक्षिण पश्चिम और पूरब, उत्तर और पूर्व हो जाएगा। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे। तो ये क्या है? यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने क्या किया था? आनुवंशिकता के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, नीचे दिए गए किस राज्य में के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत बनाने वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खम्भों में से पर धरती से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर रखते हैं? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो असम हो जाएगा। इट विल बी द करेक्ट आंसर।